चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। ये बेसिकली कंसेप्ट है इशू ऑफ शेयर कैपिटल का। इशू ऑफ शेयर्स, जब हम शेयर इशू करते हैं तो ये जो हम शेयर इशू कर रहे हैं तो अलग अलग तरह की शेयर कैपिटल होती है। तो हम वही देखेंगे, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल एंड बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। एंड बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन, ये क्या चीज है? आपने एक नाम सुना होगा, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ये क्या होती है? इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे कि कंपनी के पास टोटल शेयर कितने हैं। जैसे मेरे पास ये टोटल 4 हाइलाइटर है। इन टोटल 4 हाइलाइटर में से ये मेरे ऑथराइज है ये, और मैं इन 3 को बेचने के लिए इशू करता हूँ कि मैं बेच रहा हूँ। ये कंपनी कह रही है मैं ये 3 बेच रही है, तो ये इशू कर दिए मैंने 3। हालांकि मेरे पास टोटल 4 है, ऑथोराइज 4 है। आप उस 3 में से भी अगर तीनों बिक गए तो तीनों ही सब्सक्राइब्ड हो गए। लेकिन अगर उसमें से सिर्फ 2 बिकते हैं, ये 2 बिकते हैं, तो ये हमारे दोनों 2 सब्सक्राइब्ड हुए, एक हमारा नहीं बिका। लेकिन इशूड तो कंपनी ने तीनों ही करे थे। और अगर ये चारों मिला दो तो कंपनी के पास टोटल शेयर 4 है। तो हम देखते हैं, पहले ऑथोराइज शेयर कैपिटल की बात करें तो इसका दूसरा नाम है नॉमिनल शेयर कैपिटल, या फिर रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। ये इसके कुछ अदर नेम्स हो गए। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी, इट मींस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। कि एक कंपनी के पास मैक्स टू मैक्स कितने शेयर्स है। फिर हमारा सेकंड आ जाता है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल क्या होते हैं? तो इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल। ये ऑथराइज शेयर कैपिटल का पार्ट होता है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल दैट इज company issue from time to time for subscription, that is the company issues from time to time for subscription। issued शेयर कैपिटल हमेशा या तो बराबर रहेगा
या फिर इक्वल्स टू रहेगा, या तो बराबर रहेगा या लेस देन रहेगा, सॉरी, किससे? ऑथोराइज शेयर कैपिटल से। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल से। इसका मतलब ये है कि हम पे एग्जाम्पल दिया था जैसे 4 पेन का, ये 4 पेन है, या तो हम कंपनी के पास यानी कि 4 शेयर है, या तो ये चारों चारों इशू कर दे कंपनी बेचने के लिए, या फिर इससे कम कर सकती, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकती। 5वां पेन, 5 शेयर, मान लो कंपनी चाहे मैं 5 पेन इशू कर दूं, तो कहाँ से हो जाएगा? वो नहीं हो सकता। तो हमेशा जो इशूड शेयर कैपिटल है या तो बराबर रहेगी ऑथराइज से, या फिर उससे कम ही होएगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो यही बात कह रही है, इशूड शेयर कैपिटल कैन बी लेस देन इधर इक्वल्स टू ऑथराइज शेयर कैपिटल। एक और शेयर कैपिटल होती है हमारी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, अब ये कौन सी होती है? ये वो वाली शेयर कैपिटल होती है, कंपनी इशू करती है। कंपनी ने अपने हिसाब से इशू करे कुछ शेयर, तो जरूरी थोड़ी ना वो सारे के सारे बिक जाए। नहीं बिके, कम बिके, उससे उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जिसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है। तो जितने शेयर बिकते हैं कंपनी के इशू करने के बाद, जैसे मान लो कंपनी ये 4 पेन इशू कर रही है, जरूरी थोड़ी ना कंपनी ने इशू कर दिए 4 पेन तो चारों के चारों बिक जाए। मान लो दो ही बिके, दो नहीं बिके, जो ये दो बिक गए ना, इसको ही हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, कि दो बिक गए और दो नहीं बिके। सच पार्ट ऑफ कैपिटल इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर, या फिर शेयर होल्डर। इसकी भी दो तरह की कैटेगरी है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल की। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, शेयर बिक गया और पूरा पैसा मिल गया शेयर का। और दूसरी कैटेगरी है सब्सक्राइब्ड, शेयर बिका तो सही बट नॉट फुली पेड, शेयर बिका तो सही लेकिन उसका पूरा पैसा नहीं मिला, डिफॉल्ट हो गया कुछ। तो ऐसे करके 3 प्रकार की हमारी ये शेयर कैपिटल होती है कंपनी में। ऑथोराइज्ड, मैक्सिमम शेयर जितने हैं कंपनी के पास। इशूड, कंपनी कितना इशू कर रही है, कंपनी या तो ऑथराइज से कम कर सकती है या ऑथराइज के बराबर कर सकती है इशू। अब जरूरी थोड़ी ना कंपनी ने जितने शेयर इशू करे उतने ही बिक गए, जितने बिकेंगे उतने ही सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कह जाएगी। जब मान लो कंपनी 1 लाख इशू करती है, 80,000 शेयर ही बिकी है कंपनी के, तो 80,000 शेयर ही सब्सक्राइब्ड होंगे, सब्सक्राइब्ड कहलाए जाएंगे। बाकी 20,000 शेयर हमें कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, उसको कुछ नहीं कहेंगे, वो इशूड ही है अभी भी। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ये था हमारा टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल एंड बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे इसकी बैलेंस शीट बनाई जाती है। अभी के लिए थैंक यू।